नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। बिहार में नीतीश कुमार ने एक ऐसे नेता की घर वापसी करा दी है कि वह चर्चा का विषय बना हुआ है। 2020 में विधानसभा चुनाव में जिस नेता के चलते बीजेपी की हार हुई थी, एक साल के अंदर ही वह जेडीयू में शामिल हो गया है। शनिवार को मंजीत सिंह ने जेडीयू नेताओं की मौजूदगी में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। सदस्यता ग्रहण के दौरान जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता सांसद ललन सिंह, मंत्री लेसी सिंह, विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मौजूद थे। दरअसल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बैकुंठपुर सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। इस बात को लेकर तत्कालीन जेडीयू नेता मंजीत सिंह नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वहीं मंजीत सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और आरजेडी की इस सीट पर जीत हुई। पिछले दिनों मंजीत सिंह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले और पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी, लेकिन नीतीश कुमार बिना मौका गंवाए उन्हें पार्टी में आने का न्योता दे दिया और 10 जुलाई को पटना में उन्हें फिर से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई गई। वाणिज्य कर विभाग ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मामले को पकड़ा है। वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव के निर्देश पर विभाग की विभिन्न टीमों में शामिल पदाधिकारियों द्वारा पूरे बिहार में एक साथ 50 फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इनमें से 49 फर्म फर्जी पाए गए, जबकि एक अन्य फर्म भी घोषित पते पर नहीं मिली। इस पूरी कार्रवाई में करीब 171 करोड़ की कर चोरी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि इस तरह के फर्मों के द्वारा बड़े पैमानों पर लगभग 958 करोड़ का संव्यवहार किया गया था। ऐसे मामलों में न सिर्फ लगभग 171 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा कर अवंचना का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि प्रथम दृष्टि से जीएसटी प्रावधानों के उल्लंघन का भी मामला सामने आया है। कई फर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड, बोगस बिल ट्रेडिंग में भी संलिप्त है। ऐसे फर्म मुख्य रूप से आयरन, स्टील, कोल, कॉपर, स्क्रैप, बिटुमिन, लेड और अन्य क्षेत्रों से संबंधित है। और वहीं आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा एस द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी फर्जी फर्म द्वारा की जा रही कर अपवंचना की रोकथाम के लिए डाटा एनालिस्ट और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 360 डिग्री प्रोफाइल बनाते हुए विश्लेषण कर पैनी नज़र रखी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का इफेक्ट बिहार में पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। बिहार में जिला परिषद प्रत्याशियों को भी पतंग चुनाव चिन्ह मिलता था, किंतु इस बार बिहार में ओवैसी की एंट्री के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदलना पड़ गया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को पतंग के बदले चक्की चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके साथ 19 अन्य चुनाव चिन्ह भी होंगे। पंचायतों के शेष पदों के लिए चुनाव चिन्ह पूर्ववत ही रहेगा। बिहार में 2.50 लाख से अधिक पदों पर सितंबर से नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 श्रेणी के पदों के लिए कुल 129 चुनाव चिन्ह घोषित किया है। सर्वाधिक 36 चिन्ह मुखिया प्रत्याशियों के लिए है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी सूची में बताया है कि 2016 के पंचायत चुनाव चिन्ह की सूची को अवक्रमित कर दिया गया है। वहीं 2021 में नई सूची के तहत चुनाव करवाया जाएगा। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 20, पंच के लिए 10, सरपंच के लिए 21, मुखिया के लिए 36, पंचायत समिति सदस्य 10 और जिला परिषद सदस्य पद के 20 के अलावा 12 सुरक्षित चुनाव चिन्ह की सूची भेजी है। जिलों से कहा गया है कि तय चुनाव चिन्ह से ज़्यादा संख्या में नामांकन की स्थिति में सुरक्षित चिन्ह आवंटित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में लगता है कि पूरी तरह से पुलिस राज है। एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के मामले में ट्रक ड्राइवर को मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां किसी गरीब की लिबर्टी के उल्लंघन के मामले में मुआवजे का सवाल है तो वह अमीर और रसूखदार शख्स के बराबर होगा। बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने अवैध तरीके से पुलिस द्वारा ड्राइवर को डिटेन कर 35 दिनों तक कस्टडी में रखने के मामले में बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वह ड्राइवर को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि का भुगतान करे। और वहीं बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इस मामले को ढील किया और जिम्मेदार एसएचओ को सस्पेंड किया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। लेकिन साथ ही दलील दी कि ड्राइवर के मामले में मुआवजा राशि 5 लाख रुपए ज़्यादा है। और वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में नहीं आना चाहिए था। आपके आधार सिर्फ ये है कि ड्राइवर की कस्टडी के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स की लिबर्टी को छीने जाने के मामले में आप इस तरह से डील करेंगे कि अगर वह शख्स अमीर और रसूखदार होता तो ज़्यादा मुआवजा बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक किसी के लिबर्टी छीने जाने पर मुआवजे का सवाल है तो अगर कोई शख्स दिन किस्म का है तो भी वह अमीर और रसूखदार शख्स के बराबर है और ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजा राशि भुगतान का आदेश सही है। वहीं बांका जिले के कटोरिया मुख्य बाजार चौक पर रविवार को एक ट्रक ने व्यवसायी को कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। व्यवसायी कटोरिया बाजार के सुइया रोड का रहने वाला 40 वर्ष शख्स था। ट्रक लंबा था, जिसकी वजह से सड़क पर मोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। व्यवसायी बबलू शाह सुइया रोड स्थित अपने घर से देवघर रोड स्थित अपने होटल पर जा रहा था। इस क्रम में बांका रोड से आ रहा लॉरी ट्रक का चालक अपनी गाड़ी चौक पर मोड़ने लगा। ट्रक लंबा था, जिसकी वजह से व्यवसायी वाहन के बम्पर से टकरा गया और वह पहिए के नीचे आ गया। ट्रक ने व्यवसायी के जांघ से लेकर कमर तक को कुचल दिया। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए कटोरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद व्यवसायी की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। और वहीं देवघर जाने के दौरान रास्ते में ही व्यवसायी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। व्यवसायी की पत्नी सीमा देवी सहित सभी परिजनों का बुरा हाल है। और इधर घटना की सूचना मिलने के बाद कटोरिया थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद झारखंड के हजीर बाग के पद्मा निवासी ट्रक चालक संतोष यादव को हिरासत में लिया और वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। और वहीं पूर्णिया जिले के 22 स्थित NH-31 पर शनिवार की रात करीब 12 बजे 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से एक चालक की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक का खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि दूसरे ट्रक के चालक और खलासी को इस घटना में ज़्यादा चोट नहीं आई। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि दालकोला से आ रहे एक सुधा दूध का ट्रक चालक NH पर ही गाड़ी घुमा रहा था। इसी क्रम में पूर्णिया के ओर से आ रहे एक ट्रक ने आकर धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई और दोनों वाहन दो दो कर चलने लगे। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग जुट गए। बताया जाता है कि आग लगने की वजह से एक ट्रक का गेट अंदर से जाम हो गया था, जिसकी वजह से चालक के साथ नहीं निकल पाया। इसी की वजह से ही एक चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी को किसी तरह निकाल लिया गया और उसे इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के समय नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। आसपास के ग्रामीणों ने कहा कि इस हादसे के पीछे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल को जोड़ने वाले दीघी पुल का वर्ष 2017 में ही मरम्मत करने के लिए वन वे किया गया था। एक ही लेन से आने जाने की वजह से ये हादसा हुआ है।
और वहीं 2017 से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अगर दोनों लेन ठीक रहता तो ये हादसा ही नहीं होता। और वहीं बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी की कमान को लेकर चाचा भतीजे में लड़ाई जारी है। और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने चिराग पासवान से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चिराग पासवान शनिवार दोपहर को ही अपनी आशीर्वाद यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने शनिवार को दिल्ली में लोजपा नेता चिराग पासवान से मुलाकात की। और ये बैठक इसलिए भी कई सियासी अटकलों को जन्म दे रही है क्योंकि चिराग से पहली बार राजद के किसी बड़े नेता की मुलाकात हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये मुलाकात इसलिए भी सियासी मायनों में काफ़ी अहम है क्योंकि शनिवार को चिराग से मुलाकात से ठीक पहले शुक्रवार को श्याम रजक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भेंट की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमारी से भी मुलाकात की थी। मौजूदा समय में इन मुलाकातों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्याम रजक के लालू से मुलाकात के ठीक बाद चिराग से मिलने की घटना को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में अब ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कोई खास संदेश था जिसे श्याम रजक लेकर पहुंचे थे? क्या बिहार में आरजेडी कोई नया समीकरण करने की कोशिश में है या फिर कुछ और ही सियासी खिचड़ी पक रही है? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन जिस तरह से चिराग को चाचा पशुपति कुमार पारस ने झटका दिया है, उसके बाद अगर आरजेडी चिराग पर डोरे डालने में कामयाब होती है तो यह अचंभित करने वाला नहीं होगा।